जीडीपी है वो 25 अरब डॉलर की है, उसको मल्टीप्लाई कर ले कि कितने अरब ये बन जाता है। ये 5,000 अरब रुपए से ज्यादा की हमारे शहर की जीडीपी है। इसमें से करना क्या, 2.5-3 करोड़ रुपया, ये तो कर लेंगे आप, मुझे इस पे कोई शक है, मुझे यकीन है और यकीन मुहकम है कि जो भी फैसला कर लेगा वो अचीव कर लेगा। लेकिन अजीज साथियों, मुझे तलाश है। तलाश किसकी होती है? जो मौजूद ना हो। सरगोदा में तलाश है। देखिए, गिलगित-बल्तिस्तान का एक एरिया मैनेजर है, उसने 7 करोड़ पे प्रीमियम किया है। गिलगित-बल्तिस्तान में बैठ के -11 पे, -24 पे भी वो काम करते हैं। तो हमारे पास जो टॉप प्रोड्यूसर है वो 4 करोड़ का है। गो कि हमारी एज ए सरगोदा जोन हेड पिछले साल तीसरी पोजीशन है, हमने 18-20 करोड़ रुपए की इंक्रीज भी की है। लेकिन मुझे तलाश है उन लोगों की जो सेल्स मैनेजर पे 4-4 करोड़, सीनियर सेल मैनेजर पे 4 करोड़ 5 करोड़ का सोचे। अजीज साथियों, मैं अपनी जिंदगी का एक निचोड़ अब आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं थोड़ा राउंड घूमते घूमते, चूंकि मैं नहीं घूमा, मैं सीधा डायरेक्ट जो दिल की बात थी उधर ही आप लोगों के पास आ गया हूं। टाइम कम है, मैंने भी थोड़ा सा निकलना है। इंशाल्लाह लंबी गपशप करते रहेंगे। मैं ये आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहता था कि आप लीड हैं, आप इसका जोन की करीब है, आप में से एरिया मैनेजर बने। आप ही वो बीज है जिससे फलदार अब आगे बढ़नी है। ये आप जितना बेहतर होंगे नॉलेज वाइज और इस बीमे की रूह को समझते होंगे, उतना ये काम और बढ़ेगा। और ये काम बहुत जरूरी है अजीज साथियों। मैं खुद ये थोड़ा ज्यादा आपको अदादो शुमार के साथ मेरे जज्बात नजर आ रहे होंगे, क्योंकि मैं ये खुद हॉस्पिटल में देख के आया हूं कि स्टेट लाइफ कितना बड़ा काम करी है हेल्थ कार्ड की सूरत में। चूंकि मुझे पहली दफा इंटरेक्शन उसका करना पड़ा, चूंकि मेरा भाई आप जानते हैं 3-4 महीने से काफी एक मसला हो गया, उसके नतीजे में मुझे हॉस्पिटल फिर देखना पड़ा। कितने बड़े हम काम कर रहे हैं। ये मैंने 2000 जब ओबामा की पहली टर्म आई थी तो उस वक्त अमेरिका में एक उन्होंने प्रोग्राम किया था ओबामा हेल्थ केयर, अगर आप लोगों को याद हो तो। इस पे मैंने अपनी टीम को प्रेजेंटेशन भी की थी बतौर एरिया मैनेजर, कि ये होने वाला है कि एक दिन पाकिस्तान में भी इंश्योरेंस की बात होगी, स्टेट लाइफ की बात होगी, इस पे सियासत चलेगी, इस पे क्रेडिट लिया जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा जी साथियों? ये कितना बड़ा माने कि कितने पैसे लगते हैं, कितना बेबसी होती है जब कोई बंदा किसी फैमिली का बीमार हो और फिर पैसे ना हो। एक तो है कि बेहतर सहूलतें ना मिल रही हो, तशखीस ना हो रही हो, ये अलग से तकलीफ है। सारा कुछ हो जाए तो आपके लिए पैसे ना हो। तो मैं अपने देख के आया कि कितना अजीम हम ये काम कर रहे हैं, कितना अजीम हमारा अदारा है। हम अपने बड़ों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत सारी 197 कारपोरेशन है जो रियासती कारपोरेशन है, लेकिन स्टेट लाइफ का नुमाया मकाम क्यों है कि हमने, हमारे बड़ों ने खूने जिगर दिया है तो ये बाहर आई हुई है। इस लेगेसी को लेके आगे चल रहे हैं। चल कहां से रहे हैं? कम से कम भी हम लगाए तो लामा इकबाल रहमतुल्लाह से मुस्लिम इंश्योरेंस की बुनियाद लेके यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी गुंजाइश बहुत ज्यादा मौजूद है। अजीज साथियों, एक दो चीजें मैं अपनी जिंदगी का, बल्कि एक ही चीज है जिसका निचोड़ अब आपके सामने रखने लगा हूं। अगर इस चीज से आजाद हो गए तो ये एरिया मैनेजर बनना, सेक्टर बनना, सोनेट बनना, सारी बात है। मैं 26 साल की उम्र में अगर एरिया मैनेजर बन रहा हूँ, कामयाब एरिया मैनेजर बन रहा हूँ, सेक्टर बन रहा हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम पड़ा है कि सोनेटशिप तो आनी ही आनी थी। कुछ शक था किसी को? भाई आप सबसे मैं पूछूं तो आप जानेंगे, सारी बात है। यासर है, यंग है, नौजवान है, अभी एरिया मैनेजर पे भी जबरदस्त काम करे, 4-5 सालों में सेक्टर बने, 4-5-6-7 सेक्टर रहे, तो क्यों नहीं सोना लग रहा है? मैं एक नाम ले रहा हूँ, आसान हो गया, ये हमारा साथी बैठा हुआ है, ये कोई भी आप पे हो गया जी, यही भी मुमकिन है। ये बैठे हुए नौजवान आप साथी बैठे हुए हैं। यानी अगर हम अपने लिए 1-2 साल की प्लानिंग कर पे और रात दिन मेहनत करें, देखिए किस्मत से जो मिल जाता है वो सलाब की तरह, लामा साहब कहते हैं, बह जाता है। लेकिन जो अपनी कोशिश से, मेहनत से हासिल किया जाता है, उसके जाने का डर नहीं। और अजीज साथियों, हम एक बड़े मुश्किल दौर से गुजरे। आप सीनियर साथी हैं, आप जानते हैं कि 3-4 साल ये चीज हमारे पास नहीं रही तो हमारा कितना नुकसान हुआ, हमारी सोचें बदल गई, हमारा अंदाज बदल गया। इन 4 सालों में मैं जाती तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी हमारे सीनियर एक ही काम पे, मैं खुसूसी तौर पे, कि नाउमीदी में ना चले जाए। जो कि बहुत सारे लोग गए भी, उनको निकालने का कोशिश किया। मैं पिछले 3-4 सालों में काम नहीं समझता कि उनको बीमा किया, सिर्फ अपने लोगों को संभाला है, नाउमीदी में जाने नहीं दिया। चाहे वो बीमा ब्रो का सेक्टर रहा या समुद्री में सेक्टर रहा या आपके सामने आके काम किया, तो नाउमीदी से, अजीज साथियों, चूंकि नाउमीदी बहुत ही जालिम चीज है, नाउमीदी से
गम पैदा होता है, गम से डर, और सारे बुराइयों की जड़ जो है वो डर है। गलत किसी को मेच्योरिटी बताएंगे तो क्या है, डर है कि पता नहीं बीमा ही ना हो। फॉर्म पे गलत डेट अपना हाइट वेट लिख रहे हैं, क्यों, डर है कि कहीं यार केस ही ना रह जाए। अगर इससे भी बड़े क्राइम कोई करता है तो इसके पीछे भी डर है कि बंदा इंटरमीडिएट नहीं है लेकिन उसको रिक्रूट कर रहे हैं। इसके पीछे क्या है, डर है कि यार पता नहीं ये भी ना मिले थे क्या हो जाए। इस डर से जब आप ऊपर उठ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप पीएचडी भी भर्ती करना चाहे ना, स्टेट लाइफ के पेशे में, इस अदारे में इतनी कशिश है कि वो दीवाना बन जाए इसका। साथियों, मैं ये कहता हूं कि हर तरह का डर अपने दिलों से निकाले और जो सही है, जो कायदे में है वो करना है। एसआर को आपने इस तरह ट्रेन करना है कि वो बीमा बेचे खुद। ऑर्गेनाइजर को रिक्रूटमेंट और रिटेंशन पे लगाना है। हर बंदा अपना अपना काम करे। और बीइंग ए सीनियर सेल्स मैनेजर, आपका काम है टेबल पे बैठना, ऑफिस में बैठ के काम करना। आप बीमा बेच सकते हैं, आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजर की जगह पे, लेकिन कोई भी आपका जूनियर आपका काम नहीं कर सकता। और आपका काम क्या है कि ऑफिस में बैठना है, उसका डेकोरम बरकरार रखना है, आपकी टीम के लोग ने काम करना है। ऐसा नहीं फील्ड में जाना है, सेल्स मैनेजर ने फील्ड में जाना है रिक्रूटमेंट के लिए या एसआर के लिए, बीमा बेचने के लिए। पीछे किसने डील करना है सारा कुछ? सीनियर सेल्स मैनेजर ने अपने दफ्तर में बैठ के डील करना है। आईएसआर को मोटिवेट करना है, उसे स्टेट लाइफ के बारे में बताना है। आपके ऑफिस में स्टेट लाइफ बीमे के अलावा कोई बात नहीं होनी चाहिए। सीनियर सेल मैनेजर का मतलब है कि आप अभी लाइन ठीक पे हैं, किसी मकाम पे नहीं पहुंचे। और अजीज साथियों, यही कामयाबी के लिए है। और हर बंदा चाहता है कि मुझे कामयाबी मिले, लेकिन उसकी कीमत है। ये कीमत यहाँ पे स्टेट लाइफ पे कोई लंबी चौड़ी कीमत नहीं है मेरे भाई। 1-2 साल की मेहनत है। आज ही से फैसला करके अगर आप जाते हैं यहाँ से कि मैंने ना सिर्फ एरिया मैनेजर बनना है, कामयाब एरिया मैनेजर बनना है, लोगों को एरिया मैनेजर बनाना है। 5000 एरिया मैनेजर की गुंजाइश है, 1200-1300 एरिया मैनेजर है। उनमें से भी बहुत सारे इन 3-4 सालों में इतने ज्यादा नेगेटिविटी में चल गए कि 300-400 को तो मैं वैसे भी नहीं मानता। तो ये है अजीज साथियों, ये बहुत बड़ी एरिया मैनेजर होना, सीनियर सेल्स मैनेजर होना। आपको पता है 4-4 करोड़ रुपया भी इस पे काम हुआ है और बहुत साल पहले हुआ है। तलाश है उसकी जो नहीं है, उसे पैदा करना है अजीज साथियों। के 9 करोड़ रुपया भी मौजूद था प्रीमियम किया है इस साल में ना, हमारे एरिया मैनेजर है हैदराबाद के। तो क्या आप सिर्फ एरिया मैनेजर ही नहीं, मैं चाहता हूँ इससे बड़ा सोचे कि लोगों को बनाना है एरिया मैनेजर। ये मेरे इतने काम में वजह यही है कि जो मैंने अपने लिए पसंद किया वही अपनी टीम के लिए पसंद किया है अजीज साथियों। कि मैंने चाहा मैं कामयाब हूं तो मेरी टीम के साथी भी कामयाब हो। जो मैंने रिकॉर्ड बनाए हैं वो सारे वो तोड़े, ये सारी ख्वाहिशात लेके जाते थे। इसी भाईचारा कहते हैं, इसी वजह से मैं बीमे की टीम को ओवरऑल भी, एरिया को भी बीमा ब्रोई कहता था, सेक्टर को भी बीमा ब्रदर्स ही कहता था, और मैं एज ए कुल इस टीम को स्टेट लाइफ को भी बीमा ब्रदर्स ही, हम बीमा फैमिली की तौर पे लेते हैं। इस तरह मिलके काम करना है। पाकिस्तान बड़ी नेमत है अजीज साथियों। आज के मायूसी के दौर में बहुत ज्यादा मायूसी फैलाई जा रही है, नाउमीदी फैलाई जा रही है, लेकिन बिल्कुल घबराने वाली अजीज साथियों बात नहीं है। इसकी तामीर की जिम्मेदारी हमारी। इस लेवल पे जरा आपने सोचना है। हमारे कायद लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, कैज़ी आज़म रहमतुल्लाह अलैह, वो यही हमसे तवक्कुआत रखते थे। कैद से पूछा गया कि कौन सी आपने, उनसे पूछा गया ना कि आपने मुल्क तो बना दिया, कौम कब बनेगी? उन्होंने कहा चौथी नस्ल मेरी बनेगी जो कि हम हैं। कि क्योंकि 3 नस्लों का जब हम कबीले से गुजरते हैं तो 3-4 नस्लों तक उसके असरात रहते हैं, उसके बाद आज़ाद होते हैं। तो हम से ये तवक्कुआत भी थी, हमने इस नज़रिए को लेके चलना है। आखिरी बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज सारी बातों का लुब्बे लुबाब यही है कि वही जो जनाब रसालत माफी के एक साहबी के घर में तशरीफ ले गया तो पूछा रोशनदान किस लिए? फरमाया हुजूर रोशनी और हवाएं। आपने फरमाया कि अगर नीयत ये होती अजान की आवाज आए तो हवा रोशनी तो आनी थी, साथ में स्वाब भी। तो बीमे के काम में कमीशन, तरक्की, प्रमोशन, नाम दाम सारा कुछ है, लेकिन नीयत ये होनी चाहिए कि मिल्लत की तमीर और तरक्की कर रहे हैं, इनको गुर्बत से निकाल रहे हैं, इनको माशी तौर पे बेहतर कर रहे हैं। तो इसलिए फिर कोई सख्त बात भी सख्त नहीं लगेगी कि इसे समझ नहीं है।
तो इस तरह अजीज साथियों आपने लेके आगे बढ़ना है। हम मचोर लोग हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी ही काफ़ी है। बात बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपके सिर्फ मैंने आपको कहा था कि आपको इसलिए गौर की जरूरत पड़ी है कि आपने दोनों साथ को देखा नहीं है गौर से। अगर गौर से देख ले तो आप इंशाल्लाह लाजमी आने वाले वक्त में यहाँ तक आकर बैठ जाएंगे। जोनल सरकार साहब बात कर रहे हैं 4 करोड़ के बिजनेस है, 4 करोड़ कर सकता है या हो गया, या एक साहब ने 9 करोड़ भी किया है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एज एरिया मैनेजर मोहम्मद सरवर साहब ने 14 करोड़ रुपया दिया प्रोफेशनलिज्म। बहरहाल मेरी दुआ ये है कि आप भी आने वाले वक्त में जैसे जोर सरवर साहब ने फरमाया ऐसे करेंगे तो लाजमी आप कुछ ना कुछ मान लेंगे। जब कभी हौसला टूटने लगे तो एक बात का ख्याल रखना, जब कभी हौसला टूटने लगे तो एक बात का ख्याल रखना, बिना मेहनत के कभी तख्त व ताज नहीं मिलते। ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मिताज नहीं होते।